इधर जमशेदपुर के सुनारे स्थित दो मुहानी संगम घाट पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो मुहानी संगम महोत्सव में स्थानीय लोगों को वाराणसी और हरिद्वार जैसा गंगा आरती का दिव्य दर्शन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात संत श्री तपोमूर्ति त्रिदंडी स्वामी जी महाराज व क्षेत्र के विधायक सरयू राय तथा अयोध्या से पधारे सर्वेश्वरानंद जी महाराज द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसके तत्पश्चात बनारस से आए विशेषज्ञ ब्राह्मणों द्वारा स्वास्ति वाचन तथा नदी पूजन कर श्री गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा संगम तट पर 51,000 दिए जलाकर दिव्य वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। साथ ही साथ विशालकाय अल्पना दीपक की रोशनी में अद्भुत सौंदर्य प्रदर्शित करने का कार्य कर रही थी। साथ ही साथ हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे का उद्घोष कर कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का कार्य किया। दो मुहानी संगम महोत्सव जो इस शहर के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसे हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान के माध्यम से किया जाता है। यह कार्यक्रम हम लोग 2022 से अनवरत करते आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह नदी एवं पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। 2022 से जब हम लोग प्रारंभ किए, नदी का स्थिति बहुत ही दयनीय था। इस स्थान की स्थिति जो है यह भी बहुत दयनीय था और हम जो कार्य कर रहे हैं वो कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सनातन परंपरा में यह लिखा हुआ है, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे ऋषि महर्षि जो ज्ञान दे करके गए हैं, दिव्य ज्ञान, बस उसी ज्ञान को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसी ज्ञान पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं कि नदी और पर्यावरण को आस्था के साथ जोड़ करके उनको संरक्षण करने का कार्य, उनका संवर्धन करने का कार्य हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान कर रही है। जिस प्रकार हमारे सनातन संस्था में, सनातन धर्म में जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक वस्तुएं रही, उनको धर्म के साथ जोड़ा गया ताकि उनका बचाव हो सके। जिस प्रकार पीपल के पेड़ को हम पूजते हैं, बरगद के पेड़ को हम पूजते हैं, तुलसी के पौधा को हम पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? ताकि वो बच सके। पीपल का पेड़ बचेगा तो 24 घंटे ऑक्सीजन देने का कार्य करेगा। तुलसी का पौधा बचेगा तो 24 घंटे ऑक्सीजन देने के कार्य करेगा। नदियों को हम पूजते हैं। नदियाँ जब बचेंगी तो कोई प्यासे मरेगा नहीं, कोई जो जिसको प्यास रहेगी उसकी प्यास बुझेगी। और आज तक का इतिहास है कि जो भी सभ्यताएं बसी, इतिहास में जो हम लोग उल्लेख करते हैं और पढ़ते हैं कि जो भी सभ्यताएं बसी वो नदी के किनारे ही बसी। चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे अन्य कोई भी सभ्यताएं हो, वो नदी के किनारे ही बसी। आप उदाहरण के तौर पे यदि टाटा शहर को लेते हैं तो यह भी नदी के किनारे ही बसा। यदि नदी नहीं रहता तो इस टाटा का और टाटा शहर का अस्तित्व नहीं हो पाता। तो जिस नदी के कारण यह शहर बचा, वो हमारा क्या यह दायित्व नहीं है, या टाटा कंपनी का क्या यह दायित्व नहीं है कि इस नदी को हम संरक्षित कर सकें, इसको बचा सकें। आज यह अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। दिन पर दिन गंदगी हम लोग डालते हैं और गंदा होते जा रही है। तो हमारे पूर्वजों ने पानी को कहाँ देखा? नदी और तालाबों में। हमारे पिताजी लोगों ने पानी को कहाँ देखा? कुओं में। हम कहाँ देख रहे हैं? बोतल में। अब हमारी आने वाली पीढ़ी जल देख पाएगी कि नहीं, नदी देख पाएगी कि नहीं, कुएं को देख पाएगी कि नहीं,
इसलिए हम लोग ये अभियान को छेड़े हैं और इस अभियान में जन समूह आप देख सकते हैं, इधर यदि कैमरा दिखाएंगे तो अपार जन समूह का समर्थन मिल रहा है। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि जो भी शहरवासी या जो भी आसपास के लोग आर्थिक तंगी के कारण या शारीरिक तंगी के कारण, शारीरिक कष्ट के कारण बनारस और हरिद्वार का आरती नहीं देख पाते हैं, उस दिव्य दृश्य का नज़ारा नहीं ले पाते हैं, हम एक दिन के लिए अपने ही शहर को बनारस और काशी बनाने का कार्य करते हैं। बस ये आप सभी का सहयोग है और जनता का सहयोग मिलता है। इस अभियान में हम कूद पड़े हैं, अब जिसका साथ मिले हम साथ लेते चलेंगे, इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।